हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेक्चर में। आज की लेक्चर में हम लोग जो है आपके प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जा करके जरूर से देखिए पिछले लेक्चर को, उसके बाद इस पे आइएगा जी। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपके प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 से। और पिछले क्लास में हम लोगों ने उदाहरण को भी सॉल्व कर लिया था जी। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप पहला अगर लेक्चर देखे होंगे तो जरूर से हमने बतलाया है आपको। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें कुछ नहीं करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में सिर्फ व्यक्त कर देना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे 140 है। अब देखिए सबसे पहले इसमें 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 दूना 140। फिर 2 से करेंगे 35 दूना 70। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। तो 140 बराबर हम लोग लिखेंगे कितना जी, 2 आया है, 5 आया है और 7 आया है। 2 आया है, 2 आया है आपका, 5 आया है और 7 आया है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 2 कितना बार आया है, 5 कितना बार आया और 7 कितना बार आया है, वो आपको घात में लिखना है। 2 आपका 2 बार आया है तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। और एक एक घात को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन, यानी कि इतना ही कर दीजिएगा, आपका ये क्या हो गया जी, सॉल्यूशन हो गया। पहला का जो है पहले का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा का देखते हैं, पहले क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा है इतना का जो है इसको भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है जी। अब देखिए हम लोग सेम उसी तरह से हल करेंगे। हम 156 का 2 से करेंगे 7 और 8, 78 दूना 156 होता है, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 39, 39 दूना 78 होता है। फिर 3 से करेंगे तो 13 तिया 39 होता है। हमारा 156 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13। लेकिन यहाँ पे 2 कितना बार आया है, तो 2 बार आया, तो 2 का घात 2 हो जाएगा। और ये आपका जो है आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला पार्ट के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके अगला पार्ट यानी कि तीसरे पार्ट की तरफ। ये आपका दिया है 3825, ठीक है। 3825 यानी कि 3825 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसका करेंगे तो सबसे पहले ये जो है हम लोग देखेंगे, इसके लिए आपको भाग देने का नियम पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से दे पाएंगे जी। देखिए ये तो 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से देखेंगे। 3 से आपका 8 2 10 15, 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और यहाँ पे 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी कि 1275 हो जाएगा अगर 3 से हम लोग भाग देते हैं तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग 3 से दे सकते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक है। अब ये जो है 3 से नहीं कटने वाला है। अब ये 3 से नहीं कटने वाला है। अब ये कटेगा तो आपका 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 बटे 40 और 5 25, 8 पंचे 40 और 5 25 यानी कि 85 मर्त में कटेगा 5 से। अब देखिए यहाँ पे फिर से 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 17 पचे 85 हो जाएगा। 17 पचे 85। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो 3825 बराबर लिखेंगे 2 3 गुने 5 गुने 17। 3 कितना बार आया है, तो 2 बार आया और 5 भी आपका 2 बार आया है, तो उसके घात में लिख दिया जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पहले का ही 5005 दिया है। ऐसा देखने में लग सकता है कि इसमें कोई संख्या से 5 के सिवा कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। देखिएगा बात पहले 5 से ही लगेगा। देखिए हम लोग देते हैं इसमें कितना है आपका। अब देखिए 5 से करेंगे तो 1 00 1 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 1001 मर्त में। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये संख्या जो है अब किसी संख्या से नहीं कटने वाली है, यानी कि अभाज्य हो गई। लेकिन ये वास्तव नहीं है। ये जो आपका संख्या कटेगा ये आपका 7 से कटेगा। अब देखिएगा कैसे कटेगा, काट के देखिएगा। यहाँ पे 1000, 1 को अगर 7 से काटिएगा तो 7 एकम
7, यहाँ पे 3 आएगा, 0 उतारेंगे, 7 चौका कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 1 उतारेंगे और 7 तीर का 21, 143 मर्द में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे 143 हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा आपका 11 से। अब क्या किस चीज़ से कटेगा जी, अब जो है आपका 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, ठीक है, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, ऐसे आप काट करके क्या कर सकते हैं जी, देख सकते हैं। अब देखिए अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13। ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM के। तो ये हमको देख करके बतलाना है, जो हम सॉल्यूशन लाएंगे इसका। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे हल, क्योंकि तभी हमारे पास क्या निकलेगा जी, LCM और HCF निकलेगा। अब देखिए तो 26 का अगर करते हैं अलग, 91 का अलग करते हैं, तो 2 से करेंगे 13 दूनी 26, फिर यहाँ पे 13 ही हो जाएगा ना, 13 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 से 13 से करेंगे या 7 से पहले कर लेते हैं, 13 से 91, ये भी आपका हो गया। तो यहाँ पे 26 बराबर कितना हो गया जी, 2 गुने 13 हो गया, और 91 बराबर कितना हो गया, 7 गुने 13 हो गया। तो HCF तो दोनों में कॉमन है 13, तो 13 आपका HCF हो गया, और LCM हो गया 13 तो कॉमन है, ये रहेगा ही 7 और 2, 7 गुने 2 हो जाएगा। तो 13 सत्ते तो 91, 91 दूना कितना होता है जी 2 और 9 दूना 18, 182, 2 और 1, ये आपका जो है LCM आपका कितना आया 182, HCF आपका कितना आया 13। अब देखिए हमसे कह रहा है कि जांच करके बतलाइए पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना करें और LCM और HCF को आपस में गुना करें तो दोनों बराबर आ रहा है या नहीं। और हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको वो भी प्रूव करके दिखाया था जी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले A गुने B बराबर HCF गुने LCM लिखेंगे। अब देखिए पहली संख्या हमारे पास कितना है जी 26 गुने 91 है, ठीक है, और यहाँ पे LCM हमारे पास HCF हमारे पास कितना आया है 13 आया है, और 182 LCM आया है। अब देखिए 91 गुने 26 करेंगे इसमें 91 से, तो ये 26 हो जाएगा, 9 छक्के 54, हाथ में 5, 9 दूना 18, 5 23, तो हमारा कितना आएगा 6 6 23 66 आएगा। यानी कि हमने तो इसको गुना करके देख लिया कि 23 66 आ रहा है। क्या ये 23 66 आ रहा है, तो इसको भी गुना करके देखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बराबर आ जाएगा, लेकिन गुना करके आप खुद टेस्ट करिए तब देखिए, डायरेक्ट आंसर नहीं, वो तो दिख रहा है कि हाँ है, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना है कि कितना आ रहा है कितना आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इसमें 13 से करेंगे तो आपका 13 दूनी 26, एक हो जाएगा 13 बटे 112, 13 से करना है ना, 182 या 13 दूनी 26, 2 होगा, और 13 बटे 13 से ही करना है, यहाँ पे 13 से, ये आपका HCF 13 ही दिया है, और 182, 13 दूनी 26, ठीक है, तो ये 13 बटे 104, और 104 और 2 कितना हो जाएगा 6, हासिल 10, और 13 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना आ रहा है 23 66 आ रहा है, तो ये भी हमारा 23 66 आ रहा है। तो यह इसलिए हम लोग लिखेंगे A गुने B बराबर है HCF गुने LCM के। प्रूफ क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर है, यानी कि जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करिए या LCM और HCF दोनों का आपस में गुना करिए, वो सेम संख्या आने वाली है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 510 और 92, 510 और 92 दिया है हल। 510 का
और यहाँ पे 92 का। अब देखिए 510, ये 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255 दूना 510। फिर यहाँ पे कितना से करेंगे, अब हम लोग कर सकते हैं 3 से कर सकते हैं, 3 बटे 24, 3 पचे 15। अब फिर कर सकते हैं 5, 17 पचे 85। अब देखिए इसमें करेंगे तो 2 आपका 4 हो जाएगा और 6 46 दूना 92, फिर आपका 23 दूना 46 हो जाएगा। अब देखिए 510 बराबर हो जाएगा क्या चीज़, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और दूसरा आपका 92 बराबर हो जाएगा 2 गुने 23, और इसका घात 2 है, तो ये दोनों आपस में मिल रहा है जी। इसमें देखिए HCF आपका 2 हो गया, लेकिन LCM की बात करेंगे, LCM आपका 2 तो मिल ही रहा है, लेकिन 2 का अधिकतम घात गुने आपका 3 5 17, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, ठीक है, 17 गुने 23। अब देखिए हम गुना करेंगे डायरेक्ट कैसे, इन दोनों का तो गुना कितना आ रहा है, 92 आ रहा है, या कह लीजिए इनका गुना कितना आ रहा है, तो आपका 510 आ रहा है। इसमें एगो एक्स्ट्रा की क्या चीज़ है, 2, तो 510 गुना 1000, 1020 हो जाएगा। अब हम उसमें 23 से गुना करेंगे, 23 से गुना करेंगे, 23 0 0, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, और फिर हो जाएगा 23, यानी कि 23,460। आई थिंक कितना ही आएगा 23,460। ठीक है, 23,460। अब देखिए हम लोग पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM क्या कर रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। अब देखिए जांच कर रहे हैं तो पहली संख्या हमारे पास 510 गुने और दूसरी संख्या 92 है, बराबर HCF हमारे पास 2 है और LCM हमारे पास 23,460 है। अब देखिए ये तो आपका कितना हो जाएगा 92 0 0, 92 एकम 92 हो जाएगा 2 आपका 90, और 92 पचे कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 9 पचे 45, 1 46। यहाँ पे देखिए इसको देखिए, इसका जो होगा वो आपका हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 0, 6 दूना 12, 1 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, यानी कि 46,920 आएगा। अब इसका देखिए 510, अगर हम डायरेक्ट 91 से ही कर दें, 92 में 51 से कर दें, लास्ट में हम 0 डाल देंगे, तो 92 एकम 92, 5 दूना 10, 9 पचे 45, 1 46। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 9 आ गया, 6 हो गया, 4 हो गया, और एगो 0 इसको छोड़े थे लास्ट में डाल दीजिए, यानी कि 4692 ये भी आ रहा है, 46,920 आ रहा है, सॉरी। चलिए ये आपका दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया जी, प्रूव हो गया। अब चलिए जी आगे देखते हैं, अगला आपका प्रश्न वही है, इसमें जो है इसी का तीसरा पार्ट है। क्या है जी, इसी का तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे कितना दिया है 336। सबसे पहले वही करना है आवाज गुणनखंड, और 54 का भी आवाज गुणनखंड। अब देखिए इसका अगर 2 से करेंगे तो आपका 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, ठीक है, 168 दूना 336, फिर 2 से करेंगे 8 और 4 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 2 से करेंगे तो 4 यानी कि 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 21 दूना 42, फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, इसका करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 और 7 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाता है, फिर 3 से 3 मर्द में, ठीक है। तो हमारे पास जो है 336 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7, 2 में 2 कितना बार आया है तो 4 बार आया है, तो 4 हो गया। और इसमें देखिए 54 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने हो गया 3, बस 3 हो गया। अब देखिए तो दोनों में क्या दिख रहा है, तो 336, इसको LCM बराबर हमारा हो जाएगा 2 का घात 4 गुने 3
गुने 3 का घात 2 गुने 7, 2 का घात 4, तो 3 का घात 3 है, सॉरी 3 का घात यहाँ पे 3 है, 3 का घात 3 है, यानी कि हमें जो है इसमें 9 से गुना करना था। किस में? 3 3 6 में 9 से गुना करना था। 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54 हासिल के तौर पे 5 और 9 3 का 27, 5 7 5 12, 3 और 9 3 का 27 3 30, यानी कि 30 24 आ रहा है। 9 छक 54, 5 9 5 9 3 का 27 27 32 3 और 9 3 का 27 3 30, ठीक है। अब देखिए उन दोनों का गुना अगर करते हैं, 3 3 6 54 का गुना अगर करते हैं तो देखिएगा क्या आएगा। 6 चौका 24, 2 और 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल के तौर पे 1, 4 3 12 1 13, 5 6 के 30 हासिल के तौर पे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15 3 18 1 और 5 3 15 1 16, यानी कि 4 4 8 3 11 16 7 1 8 1 100 इतना आ रहा है। अब देखिए इसी का अगर दुगुना करते हैं, कितना हमको जो है इसका HCF कितना आ रहा है, HCF आ रहा है 3 गुने 2, यानी कि 6। तो इसमें अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हासिल, यहाँ पे इसमें आकर जोड़ जाएगा 6 3 का 18, यानी कि ये दोनों आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 18 144 आ रहा है। अब देखिए एलसीएम हमारे पास कितना था, 2 का घात 4 गुने 3 का घात 3 गुने, यहाँ पे घात गलत हुआ था, क्या चीज़ की 3 की जगह 2 लिखा गया था, ठीक है, गुने आपका 7 था, ठीक है। इसका कितना आया, अब देखिए, और यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। अब देखिए पहली संख्या हमारे पास कितना है जी, पहली संख्या हमारे पास 3 3 6 और गुने हमारे पास 54 है, और बराबर हमारे पास LCM के जगह पर कितना है, HCF के जगह पर आपका 6 है गुने आपका 30 2 4 आया था, ठीक है। अब देखिए इसका गुना किए थे तो कितना आया, 18 1 44 आया था। अब देखिए इसका अगर गुना करते हैं, 6 चौका 24, 2 और 6 दूना 12, 2 14 और 6 3 18, ये भी आ रहा है, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, PROVET, ठीक है, प्रूव हो गया। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आपका दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3, कह रहा है आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को जो है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसका LCM और HCF ज्ञात करना है, हल करेंगे तो देखिए हमारे पास 12 है, 15 है और 21 है, 12 15 और 21 है। इसका अलग अलग करेंगे तो 2 से इसको करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 15 का अगर करते हैं तो 3 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 21 का करते हैं तो 3 और 7 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 12 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, यानी कि 2 का घात 2 यहाँ पे आया है। उसी तरह से 15 बराबर हो जाएगा 3 गुने 5 और 21 बराबर हो जाएगा 3 गुने 7। अब देखिए इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा ना, 3 कॉमन दिख रहा है, ये 3 जो है कॉमन दिख रहा है। तो HCF बराबर हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। LCM बराबर हमारे पास कितना हो गया, जो कॉमन दिख रहा है 3, और 2 का घात 2 कॉमन नहीं दिख रहा, 5 भी नहीं दिख रहा और 7 भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अब देखिए 2 का घात 2 मतलब 4, 4 5 20, 20 7 कितना हो जाएगा 140, 14 3 142, कितना हो जाएगा जी 420 हो जाएगा। और हमें HCF कितना आया है जी, HCF 3 और LCM आपका 420 आया है। और यही आपका LCM और HCF पूछ रहा था किसके द्वारा, आभास गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए जी अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 17 दिया है, 17 का आभास गुणनखंड 17 ही होगा, 17 एकम 17, और यहाँ पे 23 का हो जाएगा 23 एकम 23, और 29 का हो जाएगा 29 एकम 29। तो अब देखिए 17 बराबर हो जाएगा 17 गुने 1, अब देखिए 23 बराबर हो जाएगा 23 गुने 1, और 29 बराबर हो जाएगा 29 गुने 1। अब देखिए इसमें सब
तीनों में कॉमन क्या है, एक है, तो हमारा HCF होगा एक। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो एक को भी लिख देना चाहिए उस समय, क्योंकि उस समय दिखाने के लिए कि एक हमारा कॉमन है। HCF हमारे पास एक हो गया। LCM हमारे पास हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29, ठीक है। अब देखिए 23 17 से गुना करते हैं, 17 तिया 51, 5 और 17 दूना 34 और 5 39, ठीक है। अब 29 से करते हैं तो 29 9 9 एकम 9 9 9 81, 8 और 9 का 27 और 8 कितना हो गया 35, और यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 7 हो गया, यानी कि 9 3 और 8 5 13, 8 5 13, 7 3 10 1 11, यानी कि 11 339। ये आपका LCM हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया जी, LCM हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है 8 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 का भी करेंगे और 25 का भी करेंगे। देखिए 2 से करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, ये 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, ये आपका 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बराबर क्या हो गया, 2 का घात कितना जी, 2 का घात 3 गुने 1, और 9 बराबर हो गया 3 का घात 2 गुने 1, और 25 बराबर हो गया 5 का घात 2 गुने 1। इसमें भी देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी HCF बराबर 1 आ रहा है। LCM बराबर कितना आएगा, तो इन सभी का देखिए ये इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी इसमें क्या हो रहा है, फिर भी इसका जो है LCM आ रहा है, वो तीनों संख्या के गुना करने पर आ रहा है। और पिछला जो संख्या था, पिछले वाला, ये तीनों अभाज्य था। तो इसमें ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि ये जो आपको दिख रहा है, कोई भी अगर 3 गो 2 गो जो भी भाज्य संख्या डायरेक्ट दिख जाए तो उसको डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा तो HCF निकल जाएगा, और उसका जो है एक HCF एक हो जाता है और LCM गुना करने पर निकल जाएगा, यानी कि तीनों का गुना कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे वैसे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे आपको दिया है तीनों भाज्य संख्या है, लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो अभाज्य संख्या की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि उसका भी HCF क्या आ रहा है, एक आ रहा है, HCF एक आ रहा है, और LCM तीनों को गुना करने पर आएगा। यहाँ पे LCM आपका आ जाएगा 3 9 गुने 8 गुने और 25, तो कितना हो जाएगा 8 9 72 गुने 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 गुना 50 हासिल 5, और 25 चौका 100 175 5 180, ये आपका हो गया 1800 होगा। यहाँ पे 7 2 2 5 50 हो जाएगा, 7 5 35 3 और 7 14 3 17 0 0 18 1800 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, 1800 हो जाएगा, यहाँ पे 1800 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 3 तक किया, इसमें बहुत सारा पार्ट था। अगले लेक्चर में इसके आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। यदि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को क्या कीजिए जी, आपको कुछ नहीं क्या करना है जी, तो वीडियो को पहला तो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दूसरा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और कमेंट करके बतलाना है कि ये आपको वीडियो कैसा लगा।